के सदस्यों, विगत 2 दिवस की बात ही आज पुनः हमारे साथ है डॉक्टर दीपक विचरवाल सर। मेरे विचार से अब तो आपको मेरे यूट्यूब परिवार जान गया होगा। हाँ, इस यूट्यूब परिवार के आप बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो चुके हैं। थैंक यू सर पॉलिटिक फिलॉसफी में PhD कर चुके हैं और 3 पुस्तकें लिख चुके हैं और इस विद्यार्थियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध अध्यापक हैं और सच में काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। सर आज जानना चाहेंगे मानवीय स्वभाव में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से यादें हैं। वास्तव में इसलिए यादें होती क्या है और यादों का जीवन को आकार देने में क्या रोल होता है? बिल्कुल सिद्धांत, देखो अच्छा टॉपिक है यादों को लेकर। जहाँ तक चर्चा में आते हैं तो याद, कोई भी याद वो हमें हमेशा हमारे व्यतीत से, हमारे पास से जुड़ी है। और जाहिर सी बात है कि जो पूरे मानवीय समाज का किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया है वो डाइकॉटमिक है, बाइनरी है, द्वैतात्मक है, 2 तरीके से देखता है। और ठीक इसी तरीके से हम यादों को भी देखेंगे तो याद भी एक तो अच्छी याद हो, एक बुरी याद हो। अच्छी और बुरी इन द सेंस कि कुछ यादें जिनको देख के आप खुश होंगे और अच्छे मोमेंट्स आपको याद आएंगे एंड यू कैन ग्रो अप अ लिटिल बिट मोर। और कुछ यादें थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में, कुछ जीवन से जुड़ी हुई ऐसी यादें हो सकती हैं जो कि आपके नेगेटिव पहलुओं को उजागर करें और उनको याद करके या उनकी जब अचानक याद आए तो वो उस तरीके के अच्छे मोमेंट्स आपको न दें, बल्कि गिव अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो, समथिंग लाइक दैट। तो देखो रूट क्या है कि हम बात कर रहे हैं जो बीत चुका है। यादें हमेशा बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के बारे में हम जब भी बात करें तो बीते हुए कल के बारे में सिर्फ वो बात होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ से हमें वो बिंदु उठाना चाहिए जो बिंदु जीवन को ऊंचा उठाने में सहायक हो, न कि जीवन को पीछे खींचने में। तो मन का जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो मन का क्या कहूँ, मन का घर कहूँ या मन का जितना एरिया है, तो मन के बहुत सारे तल हैं। तो कोई एक तल ऐसा भी है जहाँ पे यादें बहुत ही सबकॉन्शियस पार्ट में हमारी बिल्कुल छुपी हुई है। और फ्यूचर में जब कभी उसी तरीके के इंसिडेंट या उनसे मिलते जुलते चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो वो पुरानी यादें जो पीछे बीत चुकी हैं वो हमारे साथ जो है पुनः आने लगती हैं, जीवित होने लगती हैं। तो इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँगा कि कोई भी याद, कोई भी बीता हुआ वक्त जो आपके जीवन को ऊंचा उठा सकता है किसी न किसी तरीके से, वो याद बहुत ज़रूरी होती है। और उस याद को हमें बल्कि संजोने की भी ज़रूरत नहीं कहूँगा मैं, वो हमारी जो चेतना का पूरा संरचना है वो ठीक इसी तरीके से है कि सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हैं और जिस चीज़ की जब आपको ज़रूरत होगी, मे बी यू आर इन अ गुड मोमेंट, तो एक अच्छी सी याद आपके जहन में उतर के चली आएगी। और मे बी यू एनकाउंटर सम नॉस्टैल्जिक और नेगेटिव मोमेंट्स अराउंड, तो बीते हुए दिन की पुरानी यादें, जो यादें बहुत यू कैन से प्लेजेंट नहीं है, वो आपके सामने आने लगती है। सर जैसे कि आपने बखूबी कहा कि यादों का जो तालमेल है वो बनाए रखना जरूरी होता है। यस, पर सर एक चीज़ होती है, अधिकतर देखता हूँ अच्छी आदतें तो मनुष्य को प्रगति की ओर बढ़ाती है, विकास की ओर बढ़ाती है, पर बुरी आदतों से मनुष्य छोड़ नहीं पाता है। उस बुरी आदतों से कैसे छूटा जाए, कैसे अपना उससे सिर्फ सीख तो लेना आवश्यक है, बिल्कुल, पर कभी कभी वो हमारे मन को, हमारी मानसिकता को काफ़ी परेशान करती है। यस यस। उसके लिए आपका क्या विचार है कि कैसे उन चीज़ों से दूर? देखो इसके लिए मैं श्रीतान से एक बात कहना चाहूँगा। हमने कहा कि यादों का भी अपना एक डाइकॉटमी, एक द्वैत, अच्छी यादें हैं, बुरी यादें। लेकिन हम ये देखें कि कोई भी याद या कोई भी मोमेंट हमें किसी भी तरीके से चेंज करना है, बदलाव लाना, तो जो भी बदल रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो हमारे भीतर हो रहा है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि चाहे वो अच्छी याद आ रही है, बुरी याद आ रही है, हमें विटनेस करना चाहिए फ्रॉम अवर कॉन्शियसनेस कि विच मेमोरीज डियरली अटैच टू
any sort of memory. Yes, sir. तो विटनेस जब हम करते रहेंगे अच्छी या बुरी आदत की, Yes, sir. तो हम ये मान रहे होंगे Yes, sir. कि हमारा यादों के साथ कोई तादात्म्य नहीं है, Yes, sir. हम सिर्फ वो हैं जो उन यादों को विटनेस करते हैं। तो विटनेस पर अगर ध्यान रहेगा तो धीरे धीरे जितनी आदतें हैं उनसे आसक्ति छूटती चली जाएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि है तो आप द्वैत में, है तो आप यादों में। जी। और यादों की बात हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि यादों के ऊपर उठ सकें। और यादें हमेशा मन के भीतर, और मन के भीतर कभी भी सच नहीं होता, मन के भीतर कभी भी सच नहीं होता, सच हमेशा मन के पार है। उपनिषद जिसकी चर्चा करते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म। सर एक रोकना चाहूँगा Yes. सर, कितना महत्वपूर्ण बात कही है सर ने इस बात में कि सच मन के भीतर नहीं है, सच मन से भी ऊपर उठा हुआ यस, इट्स बियॉन्ड माइंड। बियॉन्ड माइंड से। और ये हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में उपनिषदों में सालों हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। एग्जैक्टली। सर कोई आप अंतिम, क्योंकि हम इस चर्चा को अब विराम की ओर ले जाते हैं, कोई आप स्पेशल मैसेज क्या रहेगा आपको मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से? स्पेशल मैसेज मेरा ये है कि यादें चाहे किसी भी तरीके की, यस सर। यादों को पकड़ के रखना नहीं है, यस सर। क्योंकि यादों को पकड़ के रखेंगे तो उनमें आसक्ति बनी रहेगी। यस सर। उनसे पार जाने के लिए हमें मन के पार जाना, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हम अपनी कॉन्शियसनेस से सारी चीज़ें विटनेस करते रहें, चाहे वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट की याद है या पॉजिटिव एस्पेक्ट की याद है, यस सर। जो कि उपनिषद भी, ऐत्रेय उपनिषद में कहते हैं। Yes. ऐत्रेय उपनिषद कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यस सर। I mean the highest, the constant inquiry into this I. यस सर। I mean, the highest level of intelligence. यस सर। That is the ultimate reality. And you can really reach that. An individual can really reach that. कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है, Yes. लेकिन वो विटनेस करते हुए जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है। तो विटनेसिंग इज such a great power that through witnessing only you can go beyond the mind, go beyond the circle of mind, and beyond the mind there lies the ultimate truth and ultimate reality, and maybe the life itself. तो Yes. दर्शकों आप देख सकते हैं कि सर ने कितना बखूबी यादों के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी चर्चा जो नित्य 8-10 मिनट की होती है वो काफ़ी जीवन परिवर्तन करने वाली होगी। और दीपक सर की एक विशेषता कहूँगा कि अंग्रेजी के इतने महान विद्वान होने के बावजूद भी जो सर का हिंदी शास्त्रों के प्रति या हमारे पौराणिक शास्त्रों के प्रति लगाव है वो काफ़ी प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। विशेष रूप से एज अ फिलोसफी का स्टूडेंट मैं रहा हूँ, और फिलोसफी में इतना इंटरेस्ट इंडियन फिलोसफी के लिए रखना, सर का एक इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के इतने विद्वता हासिल होने के बावजूद भी इस प्रकार से अपने को अटैच रखना, जहाँ सो कॉल मॉडर्न के नाम पर हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, पर सर ने इंडियनाइजेशन को इतना अच्छा फॉलो किया है। नहीं वो देखो काफी प्रेरणा श्वेतांश, स्रोत इंडियन फिलोसफी तो सबसे ऊंची फिलोसफी है दुनिया में। वास्तव में इस सर। बात को कहने में कोई दो राह नहीं है। वास्तव में सर। यहाँ तक कि राधा कृष्णन जिसके बारे में कहते हैं जैसे that the final phase of human thought, final phase of human thought, and it is really जो उपनिषदों का फिलॉसफी है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हमारे लोग या समाज में जो Yes, लोग हैं वो उपनिषदों तक पहुंचने की उनकी कोई जद्दोजहद नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ माइंड लेवल ही उतना डेवलप नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सकें। या वो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है System है, एजुकेशन हाँ, सिस्टम, उसका education भी एक system, ड्रॉबैक हो drawback। सकता है कि वो इस तरीके की चीज़ों को, हाईएस्ट फिलॉसफी को जो है लोगों को या एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं करना। नहीं कर सके। ये कंसर्न होना चाहिए हमारा इन द फ्यूचर। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास है कि आपके Yes. जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर निरंतर प्रतिदिन ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए आपको इंटरेस्टिंग रूप में दीपक सर की सुमधुर आवाज़ में और उनके एकदम अलग स्टाइल में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। Thank और you. कृपया बने रहिए। हम विशेष शुक्रगुजार हैं हमारी प्रिय नीलम मैम के, उनका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहता। मुझे तो खैर पहले दिन से लेकर हर दिन तक मिलता रहा है, और वो कैमरे के पीछे वही है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम मैम आपका भी, मैं Thank तहे you. दिल से थैंक यू।